क्वांटास फ्लाइट 32 सिंगापुर से सिडनी जा रही थी। आसमान साफ था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान के बस 4 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इंजन नंबर 2 फट गया और उसके टुकड़ों ने प्लेन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। फ्यूल लीक होने लगा, कई सिस्टम्स फेल होने लगे और कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती गईं और पायलट्स के पास वक्त बहुत कम था। क्या इतने भारी नुकसान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाएगा या फिर ये उड़ान बन जाएगी इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमेज़न जंगल के ग्रीन एनाकोंडा का यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये क्वांटस फ्लाइट 32 की सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी है। 4 नवंबर 2010 की सुबह क्वांटास एयरवेज की फ्लाइट 32 अपने अंतिम गंतव्य सिडनी के लिए रवाना होने वाली थी। इस उड़ान में 440 यात्री और 29 क्रू मेंबर सवार थे। ये विमान लंदन से चला था और सिंगापुर में कुछ घंटों के लिए रुका था ताकि ईंधन भरा जा सके। अब यह 7 घंटे 30 मिनट की यात्रा पर था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विमान और इसमें मौजूद सैकड़ों लोग सिंगापुर से बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। इस उड़ान के लिए जो A380 इस्तेमाल किया जा रहा था वह इस एयरलाइन का पहला A380 था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत यात्री विमान है जिसमें अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं हैं, लेकिन इस दिन इसे अब तक की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। आज कॉकपिट में माहौल थोड़ा अलग था। आमतौर पर A380 को 2 पायलट उड़ाते हैं, लेकिन इस उड़ान में कुल 5 पायलट थे। कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, एक चेक कैप्टन जो ट्रेनिंग पर थे और उनकी निगरानी के लिए एक सुपरवाइजिंग चेक कैप्टन। इतनी बड़ी टीम होने से उड़ान ज्यादा सुरक्षित लग रही थी, लेकिन कई बार ज्यादा पायलटों की मौजूदगी से आपात स्थिति में फैसले लेने में जटिलता भी आ जाती है। फ्लाइट की कमान 53 वर्षीय कैप्टन डी क्रेपनी के हाथों में थी। वे एक अनुभवी पायलट थे जिनके पास 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वे 11 साल तक एयरफोर्स में सेवा दे चुके थे और क्वांटस एयरवेज में शामिल होने के बाद उन्होंने A380 की ट्रेनिंग ली थी। हालांकि यह विमान नया था और इसका ऑपरेशन बाकी विमानों से थोड़ा अलग था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर मैट हिक्स थे जिनके पास A380 उड़ाने का कैप्टन से अधिक अनुभव था। उन्होंने इस विमान में 1200 घंटे से अधिक उड़ान भरी थी। उड़ान से पहले कैप्टन ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि कमांड की प्रक्रिया वही रहेगी जो सामान्य रूप से होती है। कैप्टन फैसले लेंगे, फर्स्ट ऑफिसर उनका समर्थन करेंगे और बाकी क्रू उनकी सहायता करेंगे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह टीम अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाली थी। सुबह 9:45 पर सिंगापुर एयरपोर्ट पर क्वांटास एयरवेज की फ्लाइट 32 ने टैक्सी करना शुरू किया। 440 यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और कॉकपिट में 5 पायलट उड़ान की तैयारी में जुटे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रनवे पर पहुंचते ही चारों इंजनों को पूरी ताकत से चलाया गया। कुछ ही सेकंड में विमान ने बिना किसी समस्या के उड़ान भर ली। जैसे ही विमान 7,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक 2 जोरदार धमाके हुए। पूरी एयरक्राफ्ट झटके से हिल गई। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। इंजन नंबर 2 में विस्फोट हो चुका था। कैप्टन ने क्रू को भरोसा दिलाया कि विमान नियंत्रण में है और फर्स्ट ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह चेकलिस्ट पर काम करना शुरू करे। कॉकपिट में माहौल गंभीर था। हर कोई पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित था। यह सिर्फ एक इंजन फेलियर हो सकता था, लेकिन यह सिर्फ उतना ही नहीं था। जल्द ही पायलटों को एहसास हुआ कि स्थिति कहीं ज्यादा खराब थी। इंजन नंबर 2 के फेल होने के साथ साथ कई और अहम सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि कॉकपिट में बैठे पायलट नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन विमान के बाईं ओर बैठे यात्रियों को सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्होंने देखा कि पंख में बड़े बड़े छेद हो चुके थे और ईंधन तेजी से बाहर निकल रहा था। उधर कॉकपिट में चेतावनियों की बौछार होने लगी। इंजन पूरी तरह बंद हो चुका था और उसकी टरबाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। क्रू ने तुरंत इंजन को शट डाउन किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी स्थिति की जानकारी दी। Singapore, Qantas 32, we require a left turn back towards Singapore. Qantas 32, Singapore, turn left heading 020. सबसे बड़ी चिंता थी आग लगने का खतरा। इंजन में कहीं भी चिंगारी भड़क सकती थी, इसलिए पायलट्स ने फायर बुझाने के लिए इंजन के 2 फायर एक्सटिंग्विशर में से एक को सक्रिय कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई संकेत नहीं मिला कि सिस्टम ने आग बुझाने का काम किया हो। उन्होंने दोबारा कोशिश की और फिर वही नतीजा। अब हालात और भी गंभीर हो चुके थे। धमाके के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। इंजन का फायर सप्रेशन सिस्टम फेल हो चुका था और सबसे बड़ी चिंता यह थी कि पंख में बने छेदों से जेट फ्यूल लगातार लीक होकर इंजन के पास फैल रहा था। अगर एक चिंगारी भी उठती तो यह महज एक इंजन फेलियर नहीं बल्कि एक भयानक विस्फोट में बदल सकता था। पायलट्स के पास अब बहुत कम विकल्प बचे थे। इस बीच बॉटम द्वीप के निवासियों ने आसमान से गिरते हुए बड़े बड़े धातु के टुकड़े देखे। जमीन पर मौजूद लोगों ने जब इन टुकड़ों पर क्वांटस का लोगो देखा तो अफवाहें फैलने लगीं कि एक विमान क्रैश हो गया है। न्यूज चैनलों ने तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चला दी और देखते ही देखते क्वांटस के शेयर गिरने लगे। लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट्स को इन सब की कोई खबर नहीं थी। उनके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, सिंगापुर में किसी भी हालत में सुरक्षित लैंडिंग। अलार्म की तेज आवाजें कॉकपिट में लगातार गूंज रही थी। स्क्रीन पर चेतावनियों की बाढ़ आ चुकी थी। कुछ ही सेकंड में 100 से ज्यादा सिस्टम
सिस्टम फेलियर मैसेज सामने आ चुके थे। फर्स्ट ऑफिसर ने चेकलिस्ट फॉलो करना शुरू किया। यह A380 के इतिहास की सबसे गंभीर तकनीकी विफलता थी। क्वांटस हेडक्वार्टर को अलर्ट मिलते जा रहे थे, लेकिन वे पायलट से संपर्क नहीं कर सकते थे। फर्स्ट ऑफिसर और बाकी क्रू अपनी सीमाओं से परे जा चुके थे। हर सेकंड अहम था। अब उन्हें तय करना था कि कौन सी चेतावनी सबसे ज्यादा गंभीर है और किन अलर्ट्स को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। एक भी गलत फैसला और सब कुछ खत्म हो सकता था। इंजन नंबर 2 के फेल होने के बाद भी संकट खत्म नहीं हुआ था, बल्कि हालात और गंभीर हो चुके थे। बाकी तीनों इंजन भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। इंजन 1 और 4 डिग्रेडेड मोड में थे, जिससे उनका डेटा उपलब्ध नहीं था, और इंजन नंबर 3 अल्टरनेट मोड में चला गया था, जो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं था। पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अगर कोई और इंजन फेल हो जाता तो सिंगापुर पहुंचना असंभव हो सकता था। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वे तुरंत सिंगापुर लौटकर लैंडिंग का जोखिम उठाए, या फिर समुद्र के ऊपर कुछ और समय बिताकर सिस्टम की समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। लेकिन दोनों ही विकल्प खतरनाक थे। अगर वे हवा में ज्यादा देर तक रहते तो ईंधन लीक होकर खत्म हो सकता था, हाइड्रोलिक सिस्टम जवाब दे सकता था, और बिजली की आपूर्ति भी ठप हो सकती थी। लेकिन अगर वे बिना पूरी तैयारी के लैंडिंग करते तो यह नहीं पता था कि विमान कम ऊंचाई और धीमी रफ्तार पर नियंत्रण में रहेगा या नहीं। कॉकपिट में हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ रहा था। हर चेतावनी पायलट्स को यह एहसास करा रही थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब उन्हें तुरंत निर्णय लेना था, क्योंकि वक्त उनके हाथ से तेजी से निकलता जा रहा था। कॉकपिट में तनाव चरम पर था। पायलट 100 से ज्यादा चेतावनी संदेशों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर अलर्ट हालात को और उलझा रहा था। सबसे बड़ी चिंता फ्लैप्स, ब्रेक और लैंडिंग गियर की थी। अगर इनमें से कोई भी फेल हुआ तो लैंडिंग खतरनाक हो सकती थी। कैप्टन ने फैसला किया कि फिलहाल सिंगापुर लौटना जल्दबाजी होगी। अभी विमान कंट्रोल में था और ईंधन भी पर्याप्त था, इसीलिए पहले सभी चेतावनी और सिस्टम की जांच जरूरी थी। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया कि उन्हें कम से कम 30 मिनट चाहिए और सिंगापुर के पास होल्डिंग पैटर्न में जाने की अनुमति मांगी। ATC ने सहमति दी। सबसे पहले उन्हें यह तय करना था कि विमान की असली स्थिति क्या है और सबसे सुरक्षित तरीके से सिंगापुर कैसे लौटना है। अब सवाल यह था कि क्या विमान इस लैंडिंग के लिए तैयार था या हालात और बिगड़ने वाले थे। पायलट्स ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि वे ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेंड हैं, लेकिन सच यह था कि इस तरह की स्थिति के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इंजन से निकले धातु के टुकड़ों ने विमान के कई जरूरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था, और पायलट यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं और कौन से पूरी तरह फेल हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें एक और गंभीर समस्या नजर आई। विमान के ब्रेक और लैंडिंग गियर को कंट्रोल करने वाला एक अहम सिस्टम खराब हो चुका था। इसका मतलब था कि लैंडिंग के समय विमान को धीमा करना बेहद मुश्किल हो सकता था। ऊपर से एक इंजन पहले ही बंद हो चुका था और अब ब्रेकिंग सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर ब्रेक और लैंडिंग गियर ने साथ नहीं दिया तो विमान को तेज रफ्तार पर लैंड करना पड़ेगा, जिससे रनवे पर उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो सकता था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर एक और इंजन फेल हो जाता तो हालात पूरी तरह बिगड़ सकते थे। अब पायलट्स को जल्द से जल्द फैसला लेना था, क्योंकि हर बीतता सेकंड विमान को और करीब ला रहा था, या तो सुरक्षित लैंडिंग की ओर या फिर एक और त्रासदी की ओर। हालांकि एयरबस A380 जैसे आधुनिक विमान में भी उपकरणों की एक सीमा होती है और वे पायलट्स को हर जानकारी नहीं दे सकते। इसलिए पायलट्स ने खुद नुकसान देखने का फैसला किया। सेकंड ऑफिसर कॉकपिट से निकलकर यात्री केबिन में गए और जांच शुरू की। जब वह ऊपरी डेक से गुजर रहे थे तो एक यात्री जो खुद भी क्वांटस एयरलाइंस का पायलट था, उसने अपनी सीट के सामने लगी स्क्रीन की ओर इशारा किया। इसमें साफ दिख रहा था कि इंजन के नीचे से ईंधन बह रहा था। साथ ही नंबर 2 इंजन का पिछला हिस्सा पूरी तरह उड़ चुका था। उन्होंने तुरंत कॉकपिट में लौटकर पायलट्स को जानकारी दी। जब पायलट्स को पता चला कि इतनी ज्यादा मात्रा में ईंधन लीक हो रहा है तो उन्होंने फैसला किया कि लीक वाले टैंक में और ईंधन ट्रांसफर नहीं करेंगे, भले ही सिस्टम उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहा था। ऐसे कई और अलर्ट थे जहां पायलट्स को तय करना था कि सिस्टम के निर्देशों का पालन किया जाए या नहीं। यह उनके अनुभव और समझ की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 440 यात्रियों की नजरें अनजान मंजिल की ओर बढ़ते इस विमान पर टिकी थीं, बस इस उम्मीद में कि पायलट सही फैसला लेंगे। आमतौर पर लैंडिंग से पहले ईंधन कम कर दिया जाता है ताकि विमान हल्का हो, लेकिन इस बार ऐसा करना नामुमकिन था। धमाके ने फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को बेकार कर दिया था, जिससे विमान अब 50 टन ज्यादा भारी था, जिससे लैंडिंग एक बेहद खतरनाक दांव बन गई। इससे भी बड़ी समस्या थी बाएं पंख से हो रहा ईंधन लीक। इस वजह से वह हिस्सा 10 टन हल्का हो चुका था, जिससे विमान का संतुलन बिगड़ने लगा। हर अलर्ट, हर सिस्टम फेलियर पायलट्स के लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद क्रू ने आखिरकार स्थिति को पूरी तरह समझ लिया। वजन ज्यादा था, ब्रेकिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त था और अब सबसे मुश्किल फैसला लेना था। पायलट्स ने ऑनबोर्ड कंप्यूटर से लैंडिंग दूरी की गणना करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम फेल हो गया। अब उन्हें अपने अनुभव और हिम्मत के दम पर यह विमान जमीन पर उतारना था, बिना किसी गारंटी के कि वे सफल होंगे। कैप्टन ने लीड फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में बुलाकर यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग और संभावित इवैक्यूएशन के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया, हमें लैंडिंग के बाद इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत होगी। बाएं पंख से ईंधन लीक हो रहा है। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या वे इस लैंडिंग को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। कैप्टन जानते थे कि अगर विमान को रनवे तक लाना है तो पहले यह जांचना जरूरी है कि वह उनके नियंत्रण में है या नहीं। उन्होंने धीरे धीरे फ्लैप्स नीचे किए और हर स्टेप पर प्रतिक्रिया परखी। फ्लैप्स 3 तक आते आते एक चीज
साफ हो गई। विमान संभल तो रहा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। लेकिन असली खतरा इंजन थे। इंजन नंबर 2 पहले ही बंद था। इंजन नंबर 1 और 4 खराब हालत में थे और कैप्टन को यकीन नहीं था कि वे सही से काम करेंगे या नहीं। अब विमान रनवे की सीध में था। नीचे समुद्र फैला हुआ था। यात्रियों के लिए यह एक डरावना दृश्य था और पायलट्स के लिए सच्चाई का सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या उनकी लैंडिंग कैलकुलेशन सही थी? क्या विमान उतरने के बाद नियंत्रण में रहेगा? क्या वे रनवे खत्म होने से पहले इसे रोक पाएंगे? 500 जिंदगियां अब कैप्टन के फैसले पर टिकी थी। एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। चंद सेकंड बाद पहियों ने जमीन को छुआ, विमान तेजी से रनवे पर उतरा और कैप्टन ने तुरंत ब्रेक लगाए। एकमात्र सही से काम कर रहे इंजन को रिवर्स थ्रस्ट में डाला गया। रनवे का अंत तेजी से करीब आ रहा था। हर बीतते सेकंड के साथ खतरा बढ़ रहा था। आखिरकार विमान रनवे खत्म होने से 150 मीटर पहले थम गया। Beautiful. Welcome to Singapore. विमान अब खतरे के बीच खड़ा था और हर सेकंड कीमती था। फायर ब्रिगेड ने तुरंत विमान के नीचे फैले ईंधन पर आग बुझाने वाला पदार्थ छिड़का ताकि कोई चिंगारी भयावह विस्फोट में न बदल जाए। विमान के उतरने के 20 मिनट बाद बसें पहुंची और क्रू ने धीरे धीरे सारे यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान इंजन नंबर 1 3 घंटे तक चालू रहा, जिसे बाद में फायर क्रू ने फोम से बंद किया। आश्चर्यजनक रूप से इस पूरे घटनाक्रम में एक भी यात्री या क्रू सदस्य घायल नहीं हुआ। फ्लाइट क्रू की शानदार निर्णय क्षमता और टीम वर्क ने इस आपातकाल को चमत्कारी लैंडिंग में बदल दिया। विशेषज्ञों ने इसे एविएशन इतिहास की सबसे बेहतरीन एयरमैनशिप कहा। कैप्टन रिचर्ड डी क्रेपनी को उनकी बहादुरी के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था कि एक नए और शानदार रिकॉर्ड वाले विमान के साथ ऐसा भयावह हादसा कैसे हुआ। जांच में पता चला कि इंजन पाइप में एक दरार बनी थी, जिससे तेल रिसकर गर्म हिस्सों तक पहुंच गया और आग पकड़ ली, जिससे इंजन का एक अहम हिस्सा फट गया। लेकिन सौभाग्य से ये टुकड़े यात्री केबिन तक नहीं पहुंचे, वरना यह हादसा और भी भयानक हो सकता था। जांच में पता चला कि यह दरार रोल्स रॉयस कंपनी की निर्माण में हुई एक मामूली गलती की वजह से बनी थी। जब अन्य विमानों की जांच हुई तो पता चला कि यह समस्या कई A380 इंजनों में है। खतरे को देखते हुए सभी A380 विमानों के इंजनों को बदल दिया गया। इस सुधार के बाद ऐसा कोई हादसा दोबारा नहीं हुआ। घटना के बाद क्वांटस एयरलाइंस ने इस विमान की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए और इसे फिर से सेवा में शामिल कर दिया। आज भी यह विमान आसमान में अपनी उड़ान जारी रखे हुए है। लेकिन दिलचस्प मोड़ तब आया जब कैप्टन की अगली उड़ान में भी इंजन फेल हो गया और विमान को सिंगापुर लौटना पड़ा। अगर आपको दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाएं पसंद हैं, तो विस्तारा फ्लाइट 944 की ये कहानी मिस मत करिए। यहाँ क्लिक कीजिए और मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।